बनाना पड़ेगा भाई सबको, और घबराओ नहीं, पढ़ना ही है सबने। अब तो कितनी आसान बात चल रही है। जो भाई कह रहे हैं कि कम पल्ले पड़ रहा है, ऐसा कुछ नहीं है जो कम पल्ले पड़ रहा है। पता है हम पार्टिसिपेट कर नहीं कर रहे, वरना सबको समझ आ रहा है। मैं भी एक आईपीएल का मैच देख रहा था दोस्तों, हमसे कुछ दिन पहले का मैच था, वहीं जो अपने दुबई में जो चल रहा है आईपीएल, उसका शायद पंजाब का मैच था, पंजाब और शायद मुंबई का मैच था। और मेरे भाई 19 ओवर में पंजाब बैटिंग कर रहा था आखिरी में, और मुंबई ने पहले कर ली थी। शायद 192 या 193 का ऐसा कुछ लक्ष्य था। 19 ओवर में 190 रन बना लिए थे इन्होंने। 19 ओवर में 190 रन बना लिए थे, और शायद 2 या 3 विकेट गए थे बस। ठीक है, आखिरी ओवर में जीतने के लिए 2 ही रन चाहिए थे। बात समझ रहे हो? उस समय पे इस टीम ने आपकी तरह ढक्कनपना इस्तेमाल नहीं किया, कह रहे हमें तो समझ ही नहीं आ रहा। उसने ये नहीं कहा कि यार अब तो हम हार गए, 2 ही रन तो चाहिए, छोड़ो ना, क्या खेलना, चलो कोई भी डालो ना। इन्होंने भाई मेहनत की मुंबई वालों ने, और पहली बॉल पे विकेट लिया, दूसरी बॉल पे विकेट लिया, और उसके बाद अगली 3 बॉलें खाली छोड़ी, अगली 3 गेंदें खाली निकाली, और जो छठी गेंद आई उस पर 1 रन गया और ये मैच टाई हुआ। उसके बाद एक सुपर ओवर हुआ, वो भी टाई हुआ, उसका दूसरा सुपर ओवर हुआ, तब जाके किंग्स 11 पंजाब जीता उस मैच में। मैं आपको सिर्फ ये कह रहा हूं कि जो भाई कह रहे हैं कि बात पल्ले नहीं पड़ रही, उसके लिए कि जीवन में आप जब भी छोड़ेंगे चीजों को, आप समझ लीजिए कि आप उस चीज को दोबारा तो पा नहीं सकते। इसलिए छोड़ना तो है ही नहीं, बकसना तो है ही नहीं, पढ़ना ही पढ़ना है भाई, मेहनत ही मेहनत करनी है, कोई तरीका है ही नहीं बचने का, सीखना ही सीखना है। कम समझ आ रहा है कोई इश्यू नहीं है, दोबारा देख लो। अगर मेरा पढ़ाया हुआ समझ नहीं आ रहा तो और टीचर से देखो, लेकिन पढ़ना तो पड़ेगा ना, उपचार नहीं है इसका। छोड़ के आगे बढ़ जाओगे बर्बाद हो जाओगे। और भाई आगे आने वाला टाइम इतना डिफिकल्ट है ना मेरे बच्चों, बहुत बुरा समय आने वाला है, रोजगार की दृष्टि से बहुत बुरा समय आने वाला है। आपके पास जो ये 2-2.5 साल है ना, ये पीक है। अगर आपका सिलेक्शन इस टाइम पे नहीं हुआ ना, तो सर आपका ये पूरी दुनिया बहुत बुरी स्थिति में जाएगी। बेरोजगारी इतने बड़े स्तर पर जाने वाली है, हद से ज्यादा। आप अच्छे से जानते हैं कि जब से ये ऑनलाइन चीजें आई हैं, तब से बेरोजगारी कितने बड़े स्तर पर बढ़ी है, बहुत बड़े स्तर पर बढ़ी है। आप सबको मेहनत करनी ही होगी, इसका कोई विकल्प नहीं है। आप ये देखिए कि आज से पहले मेरे भाइयों मोबाइल रिचार्ज की कितने दुकानें होती थी, कितने सारे लोग मोबाइल के रिचार्ज की दुकानें, उसकी एक्सेसरीज और इन चीजों की दुकानें खोले बैठे थे और अच्छा भला खा कमा रहे थे, कितने लोग रोजगार पा रहे थे। फिर क्या हुआ भैया, ऑनलाइन चीजें आई, पेटीएम, फोन पे, ये वो, इन्होंने क्या कर दिया, खत्म कर दिया मैटर। यानी जितने लोग यहां रोजगार पा रहे थे, खत्म। एक अकेला पेटीएम है, कुछ ने वो सॉफ्टवेयर ऐप बनाया होगा, और अब कुछ ही लोग इस पूरे भारत को, पूरे विश्व को चला रहे होंगे शायद इस ऐप पे, फोन पे, पेटीएम से। यानी कितने सारे लोग बेरोजगार हुए। आपने देखा होगा मेरे भाई, भारत में हर 2 किलोमीटर बाद टैक्सी स्टैंड होते थे, हर 2 किलोमीटर बाद टैक्सी स्टैंड होते थे। और मैं जहां मुखर्जी नगर पढ़ाता था, वहां 6-6 टैक्सी स्टैंड थे मेरे भाई, और ड्राइवर बैठे रहते थे, गाड़ियां रखते थे, कितने लोग रोजगार पा रहे थे। क्या हुआ, एक ओला उबर आया, ओला और उबर ही है ना इसके वो, और भैया एक ऐप ने सब कुछ खत्म कर दिया, रोजगारी उड़ा दी इनकी, बेरोजगार कर दिया। बात आ रही है समझ में कुछ पल्ले? आज के टाइम में स्विगी हुआ, जोमेटो हुआ, इन पे आपको पता है कम से कम कुछ नहीं ना तो 20 लाख लड़के लगे हुए हैं। क्या करने पे लगे हुए हैं जी? सामान डिलीवर करने पे, इधर से उधर डिलीवर करने पे लगे हुए हैं। आपको पता है विदेशों में इस समय ट्रायल चालू हो चुका है कि हम गुड्स की जो डिलीवरी है वो किससे करें, ड्रोन से करें। ड्रोन ही बोलते हैं ना उसको, जो लाता लेता आता है। आप देखना आने वाले 2 साल के अंदर अंदर ये सब बेरोजगार हो चुके होंगे, क्योंकि इनकी जगह एक ड्रोन ले लेगा। पहले एक फिल्म की शूटिंग होती थी, उस फिल्म की शूटिंग करने में कम से कम 2000 आदमी लगते थे, 2-2 हेलीकॉप्टर लगते थे, घूम घूम के शॉट लेते थे हीरो हीरोइन का। अब क्या हुआ, एक ड्रोन है, एक ही आदमी बैठा है और वहीं से अपने मोबाइल से, लैपटॉप से उसको देख इधर उधर कर ले रहा है, और वही ड्रोन पूरे शूट कर दे रहा है। शादी ब्याह में बड़ी बड़ी क्रेनें आती थी पूरी शूट करने के लिए कैमरे से, अब क्या हो रहा है, एक ड्रोन शूट कर दे रहा है उन चीजों को। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप वक्त को समझो, आने वाला वक्त बहुत मुश्किल होगा हम सबके लिए, लेकिन आप इकलौते वो, जैसे वो नहीं कहते डायनासोर खत्म होने वाला था तो जो आखिरी प्रजाति थी, तुम बेटा रोजगार पाने की आखिरी प्रजाति हो, समझ लो। अगर आप मेहनत नहीं करी तो फिर मौका छूट जाओगे, और मौका छोड़ने का नहीं है ना। ये सबसे सुनहरा मौका आने वाले 2-2.5 साल, खींच के मीटर तानो, रोज मेहनत करो, अपनी बढ़िया से पढ़ाई करो। आइए ऑनलाइन कोचिंग ही देख लो यार, आप देखो हर गली नुक्कड़ पे 1000 इंस्टीट्यूट खुले रहते हैं। ऑनलाइन कोचिंग ने क्या किया, सब कुछ खत्म कर दिया। आने वाले 2 साल में 2 से 3 कंपनियां बचेंगी ऑनलाइन कोचिंग में, है ना, सिर्फ 2 से 3 कंपनियां बचेगी। सारे टीचर बेरोजगार हो गए, सारे होल वोल बेरोजगार हो गए, जो लोग किराए पे चलाते सब बेरोजगार हो गए। तो ये वक्त आने वाला है, ऑनलाइन चीजें आने लग रही हैं बहुत तेज गति से। आपको पता है ना विदेशों में ट्रायल चल रहा है कि ड्राइवरलेस गाड़ी का, भैया फिर ड्राइवर भी बेरोजगार है। बढ़िया मौका है, हथिया लो, छोड़ी मत देना। ऑनलाइन कोचिंग में भी
कुछ ही काम रहेंगे, बाकी सब बेरोजगार हो जाएंगे, सब हट जाना है। इसलिए मेहनत करो, आपको बढ़िया मौका मिला हुआ है। देखिए यार, 9/40 एक काम हमेशा चलेगा, खेती का। 1/40 है जी 2.5%, मुझे 9/40 लेना। इससे मत गुना करो, तो सबको पता है, इससे करो 9/2। 9/2 होता है जी कितना, 4 सही 1/2, तो 9 दूनी 18 और 4 22 सही 1/2%। बात क्लियर है भाई? पक्का? आइए, ठीक है। रोबिन सर आपने डिप्रेशन में डाल दिया। अबे कहां का डिप्रेशन है यार, सच्चाई को समझो और डिप्रेशन में मत आओ। आप ये भी तो सोचो कि जितनी भी ऑनलाइन चीजें आई है उससे जनता को फायदा हुआ है भाई। ऑनलाइन कोचिंग आज 2,000 रुपए में आप अपने घर पे पढ़ पा रहे हैं। पूरे साल टीचर आपके जेब में रहेगा, जब चाहे जब मर्जी चाहे जितनी बार चाहे जो मर्जी चाहे लेक्चर आप देखो आराम से। हाँ है ना, हर चीज रहेगी। 2,000 रुपए में कितनी सस्ती मिली, वरना ऑफलाइन कोचिंग में आते तो 2 लाख रुपए खर्च हो जाता उतने का। तो ऐसा ना सोचो। और धीरे धीरे जब ये चीजें इतना बड़े लेवल पे बढ़ेगी तो कई सारी नई अवधारणाएं आएंगी, विकास ही विकास दिखेगा हर जगह। लोग इतने बाहर दिखेंगे ही नहीं आपको जितने आप दिख रहे हैं। बहुत सारी चीजें कंट्रोल में आनी, महंगाई भी अपने आप चीजों की घटती चली जानी है। टेंशन ही ना लो, तुम इतना दूर तक ना सोचो। ओह देखिए, घबराना नहीं है, बस पढ़ते रहिए, मन लगा के पढ़ते रहिए। और इतने भी उल्लू मत बन जाइएगा कि सिर्फ पढ़ते रहे और 24 घंटे में पढ़ रहे हैं भैया, 18 घंटे 6 घंटे सो रहे हैं, 15 घंटे पढ़ रहे, इतने वो भी मत बनिएगा। समझ गए ना मेरी बात को? मतलब लाइफ को एंजॉय भी करते रहिए और पढ़ते भी रहिए, ठीक है? समय निकालिए, थोड़ा थोड़ा सा मनोरंजन भी करिए जीवन का, झंड मत बना लेना अपना जीवन। और आज की बाजी में कोई ना पड़े भाई।